बच्चों का हले का विमान बड़ी शांतिपूर्वक उत्तरवन जीता है। इस विमान को प्रभावित हो गए जिन्हें बीबियों ने 10-10 रुपया भेटा जीती है तो जीती है। संत मनोहर सिंह 100 रुपया, संत अलवार सिंह घुमन 100 रुपया, सरदार भजन सिंह एटे पंप वाले 100 रुपया और संत महेंद्र सिंह जी भाईनगर वाले 50 रुपए इन्होंने दोनों देते हैं। धन्यवाद। हूँ आप जी सम्मुख नामकारी होलियां की तारीख, नामकारी होलियां की हिस्ट्री इतिहास दसिया जा रहा है। इन्होंने बच्चों को जरा अपने होलियां बारे सुन लो, कितने कितने किन्नी किन्नी होए और होला क्यों मनाया जाता है। आओ जी। परम पूज्य श्री सतगुरु जी के दस्तार और सार संगत जी अपनी रक्षा पवित्र करने लगी सारे आखोर श्री सतगुरु राम सिंह जी, श्री सतगुरु राम सिंह जी, श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी, श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। आज अभी शहीद बिशन सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चे इस पवित्र पावन भूमि से पूज्य श्री सतगुरु जी के चरणों में हाजिर हुए हैं। असि अनेका ही गुड़ बनाते हैं पर होले महल्ले की खास ही महत्ता है। आओ इस जोकर से जरा कुछ हाथ मारिए। पुराने कथा अनुसार इस आरंभ आज तो कई साल पहले हो चुका थी, पर इस का रूप कुछ और थी। भगत कन्हैया जी कुआ ने आपकी शरण की खुशी में धर्म की जित हो जान से लोगों ने होली का त्योहार मनाया। श्री कृष्ण जी वेले रंगा की वरतों से रास लीला बदलती बहार को संकेत करती हुई प्रचलित हुई। आप जी ने अपने प्यारे गोप से गोपियों लाल लाल खेल के होली का राज के आनंद मानिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कृष्ण अवतारे होली चरण का वर्णन इन कारण हाल आग बनी पे फागुन आए गई सब खेल तोरी गावत गीत गान मुझसे परवानी तोरी यारत है अलका बनता सटका मारत बातम तोरी खेलत जामत मार अनुपमा सुंदर कावल गोरी। गोपियां दे गिरदे दी तरफ होर वज जांदी है ते उन्हां नूं श्री कृष्ण जी नाल खेती होली दी याद आउंदी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इस शब्द का वर्णन इंज कर रहे हैं। आगन पाग बड़े अनुराग स्वागत स्वागत वाई ऐसा तीर बनाए गए गुलाब अबीर गुलाब उड़ाई वो सब मैन अल तीर गागर आग रोबट आग जलाई। गोपियां अपने प्यारे श्री कृष्ण जी के रंग संगिया हुई सन। सारे पूज्य गुरुआं से भक्तां ने इस समारोह में भक्ति रंग संगिया। गुरु नानक देव जी ने अपने सिखां नूं अकाल पुरख दे गुणे रंग रंग जाण दी सिक्ख्या दित्ती। आए रंगन देसिए प्यारे पाइए नाम ही रंगन वाला दे रंगे प्यार ऐसा रंग नदी जिसके चोले रसले प्यारे कम कितना के पास दूर तरह की दे मिलेगी कौन है। श्री गुरु अमरदास जी अपने रंगे साड़िन मारे फरमा रहे हैं। सज्जन नंदा लाए मंदे जो मजिदा कपड़े रंगे भी पाए नानक रंग न उतरे ध्यान न लगे के। श्री गुरु रामदास जी ने अपनी चोली में अकाल पुरख दे गुणे रंग में छंद दिता। गुरमुख रंग पया तूड़ा हर रंग की मेरी चोली अपने घर की हो गई। श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया आज हमारे बने पाग सब संगी मिल खेलन लाल होली की संत देव रंग लागा लाल देव। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने समय अनुसार होले महल्ले की परंपरा में विशेष रूप दिया। इस समागम का नया रूप देके खालसे ही होला महल्ला किया। जंगी साधु समान के मैदाने जंग में जाके होली खेलन की भावना प्रकट की। आप जी ने भगवान कृष्ण से हलदर के नाल दैंता युद्ध इस वर्णन कर रहे हैं। बाण चले ते तुमको मनु मुद प्राची सांग प्रारी चार मनोर कुमार बनिए लाल बंदूक कुत्ते तीर से कुआ जन केर के रानी चलत बाकी भी लड़े नवला के लिए परवार कटाई। भाई संतोष सिंह जी होले रावण बड़े मनमोहक ढंग से सिखा रहे हैं। हमें मगर मार जितायो खेलत बाग आनंद उपायो अलका रंग मीर गुलाल लाल पीत बर रंग बिकार मिलक खुशी होए ऊपर डारे नन्ना रंग वस्त्र के तारे जमीन सबन के बदन गुलाल पर
मन इंज का रहे मन पाए इन हुक्म करने सब से श्री राम निर्देश दे दैन लांगो कैसे पाए रखवाए के मोनियों के पूरा तक है कि फालतू यादियों पहले जब पाई नेता के अकाली तीन पंच के जानो नाम रखता के तीन पानी के कोटे क्या मां तेरी यारी उसी जाति के आगे बच्चे श्री सतराम सिंह ने एक दसवें से किसी न कोई नहीं किया उसे वाला द्वारा चलाए हुए बोले वाले परंपरा न खो रोके नहीं किया भावे आप जी की हजूरी से बहुत बड़े बड़े मेले होंगे दीवान चलते सेना की गिनती लाखों के हिसाब से पर आप जी ने इस दौरान खालसे ही होले महल्ले नो अब्बा नालों में विदेरे विशेष करने के इस समागम नो हर साल वक्त थाना के तरह की रीत कायम की आप जी की हजूरी से सबसे पहला होना मालवे पिंड खोटे 1850 ईस्वी में होया इसके बाद 1850 नगर खोटे 1860 सिद्धांतपुर 1860 श्री चालीसा 1869 माना वाले 1870 श्री चालीसा 1870 सिद्धांतपुर था अनंतपुर जाए टोले से चिकन अगले वाले पारे अटकी थी कहाँ पाई के आसिंगी नीचे ये श्री ठाकुर जी ने फरमाया बोले प्रश्न प्राप्त पानी लेते होगा यह देश होगा एक मालना होगा श्री सतगुरु राम सिंह से परे जवन उपरांत श्री सतगुरु हरि सिंह के साथ संगत देने का बाबरिया राजना श्री पानी का पुलिस चौकी बिठाए किए 5 कीर्तन मेले करने वाली जावा इसके जातियां इसे कारण गाय के कोई साला का कोई त्योहार मनाया गया किधरे किधरे होले जरूर मनाए गए और सरकारी व्यक्ति होने करके लोकल गिनती बहुत घट थी फिर 1898 कोए वाली अमृतसर में रहने वाली 3 लाख लोगों के अलग जावा से नाम पत्र होने हुए 1899 में सरकार ने कुछ लड़ाइयों का किया कुछ सतगुरु हरि सिंह की बेटी पहने जाए तो बाहर जा सकते था पूरे पर सतगुरु हरि सिंह ने बोले लोग पवित्र पर मनाना शुरू किया आप दिन अपने सवाल साथ वाले भी थे 1899 नवा गुरसक 1900 अहमदाबाद 1901 सत्रवाल 1902 बत्ती 1903 गुरसक 1905 की पंचायत 1923 माना वाले से होने से दर्शन नहीं दे सके क्योंकि आप जी ने नेक्स्ट आल वेले सतगुरु राम सिंह जी ने विजय हुई सजा करेंगे ते कुछ पीड़ा ग्रस्त हो गए था इस करके माना वाले पूज्य माता जीवन को सतगुरु प्रकाश सिंह जी ने बोलिया के कारण उतरे त्यारे श्री सतगुरु प्रकाश सिंह जी की चटक शामिल बोलिया का प्रमाण निरसन चल गया आप जी ने 1907 को लेके 1969 तक हर साल वक्त सामा से होले का निकास लगन तो खुशियां दे था पंडाल को दे श्री सतगुरु प्रकाश सिंह जी द्वारा प्राय होने वाला वर्णन 1907 शहरा 1908 इलोके 1909 दिल्ली 1947 1911 लाहौर 1912 एक लखनऊ 1913 खोमबांगा 1914 खोटे 1915 सोहा 1916 दिल्ली 1917 रकाचा 1918 चार 1919 तेरह 1920 मरण 1930 मुक्त जुलाई रावत उनकी कई रोटियां उन्हें दीवार उनके बच्ची के हमेशा उनके रबी बनने वाला उनके कई नारोवार उनके लाई बचवा 1929 4 1930 उनके इकतीस घंटा 1925 के लाए 25 दिन जाए 1940 के कुबरा बलान 1925 के पूरा जाए 1940 के द्वारा 1940 के चौथी जाए जाए 1945 के कुबरा जाए 1940 नवा 1945 के कुबरा बेलाल 1940 1949 नगर 1950 बैंकॉक 1953 की बैंक है 1952 मंडी 1953 टावर है 1954 गोला 1955 नगर 1950 1955 दिल्ली 1953 की बैंक है 1958 चंडीगढ़ 1959 जीवन 1959 जीवन नगर के अंतिम होला पिता श्री सतगुरु प्रकाश श्री का उपरांत हर श्री सतगुरु जी ने और श्री अवार्ड और याद हर साल मदद ऐसे वक्त से
होली की नी संस्कृत होली हो दिया पुष्ट पंक्तियों अपने मधुर कंठाई गा के हर साल अपने प्यारे सिखाना अकाल से रंग रंगे जाते हैं उन साल भी दो हले एक देश से दूसरा देश पिछले साल से जीवन नगर होला होया ते लंदन में थी इस साल दिल्ली में 8 मार्च और 11 मार्च तक बनाए गए होले के दृश्य ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ किधरे जल सेवा संगत बेकरार किधरे कथा कीर्तन कवि दरबार संगीत सम्मेलन वक्फ धर्म सम्मेलन ते पूजे सतगुरु जी दे अनमोल बचनां दी बरखा बहार ते ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਸਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਲਗਾ ਸੱਚੀ ਜਗਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਸੂਝ ਦਿਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ आपने बच्चे को हो गया मिस्त्री हुई मैंने आज्ञा दो मैं आपकी सेवा कर करते हैं थोड़ी देर का प्रोग्राम हो रहे थोड़ी देर का प्रोग्राम हो रहे दो आदमियों ने एक कबड्डी और एक कथक डांस नाच ली लेकिन बच्चे ने शुरू करने को पहला मैं धन्यवाद करना चाहना वा ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਊਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ सुना रहे हैं सैनिक प्रेसिडेंट स्कूल के मेमोरियल स्कूल के बच्चे
फोटो खिंच के ना स्टैंड थले डाउन कर दो। आज हमारे मंगल चारे, आज हमारे मंगल चारे, होली की नी, होली की नी, होली की नी, होली की नी, संत से होली की नी, संत से होली की नी, संत से आज हमारे महानंद, आज हमारे महानंद, सिंधलकी बेटे गोविंद, सिंधलकी बेटे गोविंद, होली की नी, होली की नी, होली की नी, होली की नी, संत से होली की नी, संत से होली की नी, संत से आज हमारे ग्रह बसंत, आज हमारे ग्रह बसंत, मद सा नि सा पा मद 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 नि सा मद नि सा मद नि सा, आज हमारे ग्रह
जिन्होंने स्कूल सारी बहुत मदद की है। जिन्होंने जो हूँ कह दिए ना कि फिर वांगू लगे रहे ये शब्द गलत नहीं होगा। ये सोसाई मैं संत बलवंत सिंह ने शब्द याद ने बलवंत सिंह और बारी नगर वाले कहते होंगे सन कि साड़ी फैक्ट्री भी खलो जाए तो खलो जाए और सतगुरु ने जो हुक्म किया है शहीद भगत सिंह मेमोरियल स्कूल स्थापित करने का कोई बोझ ना पाए इन कोई फर्क ना पाए और इस तरह की भावना वाले संत महेंद्र स्वामी बारी नगर में इसने कथक नाच सीखा है। नाच डांस ये आपके सामने गिरफ्तारी करेगा। सिर्फ 15 मिनट का और बैठने का मौका मिलेगा और ये मान लो से रहेगा। ये बच्चा अपने कार्यक्रम में नया दे 3 रुपए ये कहानियां ये बताएगा। आप जिन्हें देखना कि छोटे बच्चे ने मकान नाट से नहीं को बहुत ही लंबा सही है ये पार्टी
पहले बात को आपने सुना जी सरदार हामिद सिंह जी का लगे तो बहुत लोग की रुपया में सरदार हामिद सिंह जी और 100 रुपया उन्होंने 100 रुपया 200 रुपया सरदार जैसी बनो 100 रुपया सरदार लाल सिंह जीवन लगे बनो 50 रुपया सरदार मकर सिंह अशोक लगे बनो 51 रुपये 10वीं जुनादियां लड़कियां संत लगे बनो संत लगे स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद आप क्या समापन तो पहला 100 रुपया संत बात नहीं बनो सही वजह से स्कूल आते 200 रुपया दिसंबर में यहाँ जी ने कहा करता है वो कितना करेंगे बिना कभी श्री सतगुरु जी आपने बड़ी सेवा की थी शहीद बिशन सिंह मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों को आपने करना चला के थे आपने दूसरे बच्चों को बढ़ाने वास्ते और मैं तो हम दसा मैं कितना करना सतवा ने शायद ये गल बताई होवे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ आपने स्कूल के प्रबंधकों की इंतजार की थी और लंबा समय इंतजार था तो कैसा ही आप दे सके और क्या कोई ना दे सके सानू ये बताया कि ये दुख आप ही असली दे सकते और असली सानू तुझी दुख दे सकते हो कि सानू बताए आपने कृपा करके सानू कल आउंदे सारी करा प्रसाद जे खुले गफे से हो सके सकांग सारा प्रबंध किया ਇਹਦੇ ਲਈ आपने ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ मतलब गुरु हरि सिंह महाविद्यालय स्कूल की कमेटी 1100 रुपया ये बेटा का भी स्कूल श्री कृष्ण सिंह और आज दीदी जी ने दीदी तैयार कर दी साढ़े बड़े पुराने सज्जन सरदार भगत सिंह दे जीवन साथी इन्होंने भी 100 रुपया दे के अपने स्कूल में निवाजा है धन्यवाद करना था हूँ आप जी मैं अपने आप जी वालों धन्यवाद कर रहा हूँ सच्चे पातशाह जी ने कृपा करनी होवे तो राज माल बने उन्होंने आख्या कि मैं उन्हीं कृपा कर दी थी आप जी जिन्हें जी करता है उसने अच्छा मास्टर मेरी सुना बड़ा जी करता है कहना कौन सी आपने संभाल तेरे
महाराज जी के साथ आलम लेकर आया था, वो हमारे क्या था, एक दूसरा काली खपनी वाला। हाँ, संत जुड़ा था यारी। अच्छा, उसके बाद माता जी भी चौकी में आया था। हाँ, उस वक्त पहले एरोप्लेन में महाराज जी आए थे। ध्यान करो और निश्चित करो, तमाशे देखने का, शराब पीने का, बुरी संगत बैठने का, बुरे काम करने का, अगे वास्ते अपने अंदर ध्यान करो, अरदास करो, अगर सच्चे पातशाह साडे परमेश्वर दा साडू सुमते दा भाई हम शरण का काम थोड़ा हम सब का काम नहीं हो जे काम करे, बस मैं और अखीरी बेनती कीती है, कृपा करके गल याद रखनी, फिर सदगुरु दे अख्तियार है, नदी हवा विश्वनी मेरा संयोगी, जब कृपा करेंगे जो होगा अगला समाजी पर पता की हो रहा है, ये सदगुरु भी याद है, और शेर की अरदास कर रहे, अरदास तो बाद बैठ के निकले शाम को होता था एक जगह पर। पहले महाराज जी बोलते थे, आधे घंटे के बाद फिर सबने स्नेह में बैठ जाता। ये गुरुद्वारे में गुरु महाराज जी ने अपन होले में भी मजा किया था, मैं होले में भी रहा था। भगवान जी के बाद श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने ये शुभ उपदेश साध संगत के पहले मंगोक के 28 सितंबर 1953 ਨੂੰ उच्चारण किए। दर्शन पायो जब दुख रात, एक दर्श शीतल पैसाती, मनो मिली रंग सहज खाती, पर पर दर्दी याद दिलायो, निमर होए पर शीत निभायो। मैं जिससे जो होना साथ संगत का मोड़ना औखा हो जाता है, इकट्ठा करो तो और पहले सदगुरु का मनाना सुने वो गलत कर रहे हैं। महाराज ने इसके बाबत विज्ञान गलत करे जो एरिया पाए देर देर मन करनी है कहना मुश्किल बंदा वह मेरे पता लगा साथ संगत ने बड़ी कृपा की है, इसे मिलने मरते होती किसी को नहीं सवा सकते आओ, पर जो थोड़ी करनी तो तुम्हें पता है कि कितने साल समझ से कटी हो
सब तो बड़ी चीज है करनी। ये करनी ना होए तो कहीं ना कुछ नहीं बनता। एक बंदूक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ। ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਮਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਪਕੌੜੀਆਂ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਭਜਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖਾਦਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਹੈ, ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਜਲੇਬੀ, ਤਮਾਸ਼ੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ, ਬੁਰੇ ਗੀਤ, ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਆਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਲੀ महाराज जी ने बड़ा ही कुछ काम कर दिया। बड़ी खुशी हुई है मुझको तो वाणी सुनकर। देखो महाराज महाराज जी का प्रताप बड़ा जबरदस्त। इंसान को सतगुरु की महिमा या सतगुरु को जानना, सतगुरु की पेशानी होती है, इसको पेशानी कहते। वो किसी को देखने से ही उसमें चमत्कार पैदा हो जाता है। वो बिजली ऐसी अटकती है जो साधक को भी खींच लेती है, जो कोई भजनी होता है उसको भी खींच लेती है, और ये ख्याल पड़ जाता है तो ये सतगुरु की महिमा है। और ये भी उसके ऊपर होती है जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो। महाराज ने कृपा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, करे हुआ ही नहीं। एक आदमी कहते ये बात है, मैं कहता एक आदमी तुमसे कोई इंजाम कर ले तो मैं ये करेगा, और फिर नहीं करे तो बोलता नहीं मैंने इंजाम किया है। तो गुरु महाराज वाणी में इतना कुछ कोई शब्द कह रहे और वो वाणी को जुड़ी हो नहीं सकती। मैं अपने ख्यालात दूसरे दूसरे हो जाने। तो ये महाराज जी जब से आए पहले, महाराज जी पहले जब आए थे पहला था, तब भी अपना एलिस भगवान सिंह का दयाल सिंह महाराज जी के पोल बैठा नारायण सिंह भी नौजवान थी, सारी सेवा कर रहे। दूसरी बारी आए तो फिर दूसरी
दूसरे लाओगे। हमने होला भी उस पहले वार किया, दूसरे सेकंड टाइम जब भी आए थे 1950 में होला हुआ है। हाँ, वो एलिस मकान से अपने बंगले पर है एएसआई में। मैं भी सारी रात उधर में जागृत रात की थी। महाराज जी ने चौथी का बात है, चौथी का महाराज जी ने अपने सास के ऊपर महाराज जी ने भजन किया। वो एक दफा मैंने महाराज जी का भजन सुना था, तो हम भी सारी रात उधर जागृत रात की, पानी सब उधर किया। और फिर महाराज जी में शादियां करवाते थे नहीं अपनी सबकी इकट्ठी, तो फिर हवन होता था, पाठ होता था, वो सब होता था। तो महाराज जी के बढ़िया पाठ कृपा होती। और तीसरे बार दूसरे दफा जब आए तब मैंने अपना एक नया मकान बनाया था लड़ाई के जमाने में पंकपी में। तो महाराज जी को चरण पाने के लिए आए थे। महाराज जी भी उठते थे नहीं आशा विवाह के बाद, तो फिर बातचीत होती थी। तो महाराज जी को वो ठाकुरदास भी रहता, तो मेरे ठाकुरदास के पास लड़कियां थी, कोई लड़का था नहीं। तो मैंने एक लड़की थी महाराज जी ने, तो महाराज जी कृपा करें तो ऐसा तो महाराज जी को अच्छी तो कोई नहीं कर सकते, मगर सात संगत जो है इन बड़ी ताकत। तू अपने प्राण ले आओ सात संगत वेले सात संगत जैसे अरदास करांगे महाराज में कबूल होगी, ईश्वर में तो कबूल कर इस तरह हुक्म। तो मैंने अपने भाई को ठाकुरदास का नाम आपने बोला ना, तभी मुझे याद नहीं, तभी मैंने बोला ठाकुरदास जी को, तो भाई चलो ऐसा ही है। मगर जरा संसारी जीव होते हैं, वो अपने अपने ख्याल में नहीं, तो आलस से बोला मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो आता था हमने, तो जब बर्दाश्त हो गई, ये सब पूरा हो गया, तो महाराज ने कहा भाई कहाँ है आपका भाई? बोला महाराज जी बड़ा अच्छी बात है, हो जाएगी। तो महाराज जी आशा लगे तुम ऐसी किस्म के आदमी हो, सतगुरु देनदार से लेन देनी। मेरा तो बदन ही ठंडा, महाराज देन दे तो इतना ठंडा हो गया हमको, हमारे तो जैसा कुछ शरीर कांपने लगे। बोला देखो क्या होता है, सरकारी जीव में ऐसे हो जाते हैं। तो महाराज जी के साथ महाराज जी का शख्सियत थी, महाराज जी बड़े जबरदस्त। अंग्रेजों का भी उस वक्त भी इतना धमधमा चलता था, तभी भी अंग्रेजों के बड़ा बरखलाफी ताकतवर इतनी ताकत। ठीक है, तो मैं गुड़िया पे बहुत कुछ भी अभी जो भी आपको जो पहले अभी बताया था कि आप हिंदुस्तान से यहाँ पर, आप हिंदुस्तान में किस प्रांत में रहते थे कभी? कभी हिंदुस्तान में, भारत में अगर प्रांत कौन सा था? हम सिंध में रहते थे, कराची में, कराची हैदराबाद में, कराची के बाजू में हैदराबाद होती है। वो गाँव नहीं है, शहर है, मगर हैदराबाद हम आदमी जानते हैं, तो कराची सब लोग कराची जानते हैं, इसके लिए हमारा नाम ही कराची छोड़ रहा। तो एक और बात मेरे मन में आई है, आपका गुरसिक्की के साथ में कैसा संबंध था? गुरसिक्की के साथ संबंध ऐसा है नहीं। आप अगर गुरबानी का, गुरु महाराज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन से लेकर तब देखेंगा, तो हिंदुओं ने गुरु नानक देव जी का सारा ही धर्म चलाया। गुरु नानक देव से लेकर आप देखो नहीं, गुरु गोविंद सिंह तक, ठीक है, ये सारे हिंदू रहे। गुरबानी लिखने वाला हिंदू था, वो सब सारे हिंदू थे, हिंदू ही थे। महाराज हिंदुओं का कष्ट तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अच्छा, ये थी पुरानी हिस्ट्री। तो फिर उसके बाद निर्मले साधु संत जितने थे हमारे, निर्मले जिसको कहते थे, बड़े बड़े हरिद्वार में भी आश्रम है, अंकुरा सिंह का उसका कई आश्रम है, कहीं महामंडलेश्वर है, सारे अपना गुरबानी का पाठ कर लेते हैं सारे इतना। तो हमारे सिंध में, हैदराबाद सिंध में, तो उस वक्त भी हमारा प्रचार होता था, पर वे निर्मले साधु संत करते थे। वो अकाली जब भी दूसरा पंथ चालू होने शुरू किया, तो अकाल बंगाली एक निकाला, जिसको अकाल बंगा कहते हैं। तो हम लोग के सिंध में घर घर में गुरु महाराज की बाणी का प्रचार, इतना हमारे हिंदू शास्त्र का प्रचार नहीं था सिंध में जितना गुरबानी का प्रचार। गुरबानी का ट्रैक निकलते थे हमारा, तो हमारी सारा जो बड़े बड़े हैं हमारे दादे तक, हम दादा से लेकर गुरबानी के पुजारी हैं, गुरबानी का
उपासक हैं, गुरबाणी पर करते हैं। तो गुरबाणी वो हमारे को अपने माँ बाप से आई। अच्छा, हर उस जमाने में एक होता था, तो घर घर जी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी नहीं, उसके घर घर से एक उनको साझेदारी से कहते थे, वो सजावट से शुरू होता था, बिल्कुल केस रखता था, रखता था, कान प्रमाण करता था, कंगा करता था। तो हमारे घर में भी हमारा चचा चोर सिंह का बड़ा भाई, हमारे बाप का बड़ा भाई चोर सिंह, उसका नाम था चोर सिंह, वो सिख बन गया। सिखी गुरबाणी तो हमारे घर में तो हमेशा सबके घर में गुरबाणी का प्रकाश रहता था, गुरु महाराज का प्रकाश। तो हमारे को जब वो रहा तब उसकी बेचारी की औरत गुजर गई, कुछ संसार नहीं था, तो वो जाके अमृतसर दरबार में रहने लगा। जो अमृतसर में एक पुरानी हमारी दरबार है, श्यामल आसमल की गली में दरबार है, अब तक भी है, वो धर्मशाल है। ये तो सब धर्मशाल में रहते थे नहीं। तो ये बाबा अटल पर कोई अपना डेरे के कोठे थे, उस पर रहता था, भजन करता था, अपनी सेवा करता था, ये करता था। हमें घर में हमारे पापा जब हैदराबाद आता था, तब उसने क्या किया, एक दफा जब वृद्धावस्था हो गई, उसको मालूम था तो हम शायद जाति नहीं रहेंगे, तो एक दिन नजीब स्नान कर दे चले, तो स्नान करने को चले गए, कपड़े लेके। उसको मालूम था उधर में कुंड है, कुंड होता है ना पानी का चक्कर, वो जानबूझ के पानी के चक्कर में मला चाचा क्या जोर के चाचा की कर रहे हो, तो उसे की जान दे, तो हाथ जोड़ दिया, चुप किया। वो अपना शरीर तक उसका पता नहीं लगा। इस तरह हमारे घर में गुरबाणी का प्रचार होता। और हमारी ये नहीं, हमारे पिताजी का फोटो है घर। हमारे पिताजी जब हम 12 बरस के थे, स्कूल की छुट्टियां होती है नहीं, तो वैकेशन छुट्टी हुई, तो पिताजी पकड़ के हमारे को बड़ा बैठ, तो कोई सस्ता मम्मा ये तो 12 बरस का बच्चा था। उस जमाने में तो बाप को तो कोई बोली नहीं सकता, नहीं बाप का हुक्म तो हुक्म हो गया है। बोलता था ये तुमको गुरमुखी 1 महीने के अंदर बराबर पक्की पढ़नी चाहिए। हम पूरा पढ़ने लगे। बोला क्या करते हैं ये गुरमुखी, हमारे क्या करेगा, हम तो सिंधी आदमी है, सिंधी पढ़ते हैं, ये करते हैं। पिताजी को मालूम क्या हो गया, ये तो हम जब तो पहले से ही जॉब से पढ़ते हैं। अभी हमारे छोटे ये है नहीं, अपनी हमारी डॉटर ग्रैंड डॉटर है, 4-5 बॉडी जब साहब की पड़ती है। हाँ, स्नान करने के वक्त बराबर अभी कहेगा तो हम आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है समझा। तो उस वक्त तो जब हमने गुरुमुखी 12 बरस का सीखा, 1 महीना हो गया, तो गुरु महाराज के ठिकाने में जाते थे। हमारे को हमारे जमाने सिंधी में ठिकाना कहते थे, आप धर्मशाल कहते थे, गुरुद्वारा कहते थे। तो बैठ गया, उधर चला, तो महाराज पिताजी ने हुक्म कर दिया बैठ जाओ तख्त पर। तो क्या हो रहा है, बोला तख्त बड़ा हो गया, बोला साहब का प्रकाश करो। क्या हो गया, तो मैंने शरीर काम, तो मैं प्रकाश किया, बड़ा पढ़ने लगा। अभी मैंने तो कभी वो गुरुमुखी सारी जितना हमारा है तो सर सारी कट्ठी लाइन में लिखे हुए हैं, एक गुरु जो दादो है नहीं हम कर पाए। मैं बोला तो यही नहीं, हम कैसा पढ़ सके। बोला तू पढ़ते जाओ, नहीं जितना तू जानता पढ़ो। मैं पढ़ लगा, आस्ते आस्ते धीरे तो बड़ा मुसीबत ने बाप ने डाल दिया। थोड़े दिन के बाद फिर जब हमारे को पूरी समझ पड़ने लगी 1-2 बरस के बाद, तभी तो मैं बोला पिताजी ने कोई हमारे ऊपर भंडार कर दिया है। उसी दिन से हम अपना गुरबाणी का पाठ करता है जब तक हमारे नेत्र, और जहाँ भी जाओ हमारा गुरु महाराज का प्रकाश है। जब हम इधर आया 1921 में, तभी कराची स्टोर में गुरु साहब का प्रकाश होता, वो चीज है, मुझे याद है। उस वक्त हम गुरुद्वारा छोटा था, तो हम महीने में एक बार संक्रांत के दिन को वो हमारे कराची स्टोर में बंगराज में कीर्तन होता था। कीर्तन करते थे, कोई बाजा बाजा तो था ही नहीं, सारे चमचा, हाथ, कंगनी, गरीबा, इस तरह का सारे हम बैठ के कीर्तन करते थे। ठीक है, कोई ज्ञानी नहीं था, कोई रागी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। अपना सरदार अकबाल सिंह था, अपना प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट की हस्ती थी अकबाल सिंह की बड़ी, और जितने पुराने हमारे थे सबके साथ तो ये हुआ। तो उसी दिन से ही हमारा गुरबाणी के साथ प्रेम रहता है और रहा है और हमेशा करता है। और एक बात और भी आपको सदगुरु प्रताप
साहब जब आए तो उनके साथ में आपका और भी वचन कैसे हुआ, वो कैसे जानते हैं, उनकी बात में बताइए। बाबू जी भी महाराज जी आए नहीं तो मैंने सुना, तो जब आए थे महाराज जी पहले ही, तो जब ये एयरपोर्ट पर बड़ा धाम धूम हुई थी महाराज जी का संगासन गाड़ी पर स्टेशन पर उस पर भीड़ लगी हुई थी, मंदिर दर्शन करने को आए थे समझा, तो बड़ा ही भीड़ लगी थी। गद्दनाथ महाराज जी को गद्दी पर ऊपर सिंहासन पर बिठाया, सारी प्रोसेशन करके निकले थे। तो उसके बाद जब ये हुक्म हुआ तो इधर में शादीवार करेंगे, वो अपना यवराज रोड में जो अपना ऊपर धर्मशाल थी, नामदारी धर्मशाल, तो उसमें उधर महाराज जी 4:30 बजे से शुरू होती थी कीर्तन। महाराज जी का कीर्तन रागी साहब थे, आलम साहब थे, वो कपनी वाला मोहम्मद काली कपनी संतभूरी वाला उसको संतभूरी वाला कहते थे। तो मुझको पहले ही तो गुरबाणी से प्रेम था नहीं, तो मैं उस वक्त जो आना है स्नान करता था, हम आता था 5 बजे आगे पहुंच। महाराज जी अंधेरे में तो सब होता था, अंधेरा बिल्कुल। तो 5 बजे महाराज जी का दरवाजा बंद हो जाता, कोई भी आ नहीं सकता दरबार में, इतना आनंद से। और जो रागी आए थे बड़े आलम रागी थे, जो मुझे महाराज जी अभी भी कोई रागी है, उनका लड़का भी करता है। हाँ, मगर हम करूँ तो भाई पीछे की बात पीछे रह गई। उस वक्त तो फिर उनको बड़ा आनंद आता था। तो महाराज जी की एक बड़ी कृपा थी, महाराज जी का सिंहासन आगू लगा रहता था, बाजू में हमारे लिए कोई जगह ही मुकर कर रखी थी। महाराज नहीं कहते थे इधर आता, याद तो मुझको कभी देरी हो जाती थी, महाराज जी कहते थे किसी को दरवाजा खुलेगा नहीं, सेवक राम आएगा तो दरवाजा खुलेगा, अगर आधा घंटा देरी भी हो जाए, इतनी महाराज की कृपा होती थी। तो जब कीर्तन पूरा हो जाता था शनिवार का, तब महाराज जी के अपना पहले तो महाराज जी कचहरे के साथ बैठते थे, महाराज जी पजामा पहनते थे, ऊपर से कपड़े पहन के, पीछे सारी संगत के साथ महाराज जी के। तो इस तरह महाराज जी का कोई इतना प्रभाव हमारे पर था, तो मेरा बड़ा प्रेम था महाराज। तो शाम को उधर में फौराज में एक स्कूल था, उसमें महाराज जी शाम को 4-5 बजे कीर्तन होता था, 6 के 7 बजे महाराज जी कथा करते थे पीछे, उसके बाद आप लोग सपने सुनने में बैठते थे। तो उस वक्त भी महाराज जी के साथ हमारा प्रेम था। अगर जब भी होला किया इधर में भगवान बंगले पर, हाँ बंगले पर, बांकुड़ा में नहीं, ये भोला किया था बंगले में, अपना खया साहब बंगला था नहीं, भगवान से था, तो ये सारे उसी मैं तो रात को जागृत रहा, सारी रात उधर था। और फजर में जब अमृत वेले था तो महाराज जी ने शुरू पर अपना जिस तरह पुराना अपना मर्दाना साज चलाता था नहीं, महाराज जी वही साज के ऊपर खुद वो एक दफा मैंने सुना है महाराज जी को भजन करते। ये सदगुरु जी ये भी करते हैं सब। मगर इस बात क्या हुआ, तो महाराज जी के बाद तो कई बातें भी होती थी, हम लोग बैठे थे, अंग्रेजों की बात होती थी। महाराज जी को घोड़ों का बड़ा शौक था, तो घोड़े दौड़ में भी मैंने एक बार कह दिया महाराज जी को, रात में प्यार हो जाता है तो सीधा बोल देता है। बोला महाराज जी आप कैसे घोड़े दौड़ करते हैं? बोले बाबा हमारे को घोड़ों को शौक है, हाँ, तो हम ये लोग को दिखाते हैं, ये घोड़े बंदर बोलता है, घोड़े बंदर को दिखाते हैं तो हमारा भी घोड़े दौड़ सकते हैं। मगर महाराज जी तो चमड़े को हाथ नहीं लगाते थे, जुती होती थी महाराज जी भी कपड़े की, सारा ही कपड़ा समझा, कोई भी हो, कोई भी इतना तक जो कोई का पानी पहनना, अपना गला साफ बनता था तो भी गुड़ का शुगर नहीं, शक्कर नहीं डाली जाती थी उसमें, तो बड़ा ही कुछ पूरा आनंद था। तो इस तरह तो ये जब सदगुरु की कृपा हो जाए तो ये जमाने से होता है, ठीक है। और इसका तो हमारे को प्रेम आनंद इसमें आता था बहुत। तो आपने मुझको एक दफा आपकी बहुत भी याद है, हाँ जी, थोड़ी सी क्योंकि जब सदगुरु जी पीछे में आए ना जंग के बाद में, तो आपने एक दफा सदगुरु जी से कीर्तन आगे कर रहे थे, आगे कीर्तन हुआ तो रागियों ने कीर्तन किया, जो दिस है सो तो आपने उसको किस तरह आपने सदगुरु जी इसको सवाल किया था,
मैं भूलता नहीं क्योंकि हाँ, मैं नहीं। उसकी पूरी समझ थी एक उससे। दफा क्या सदगुरु के साथ सवाल जवाब हुआ होगा, पर एक दफा क्यों 2 दिन हम सभा में नहीं आए अमृतसर। तो महाराज जी ने पूछा, भाई शिवराम क्या हो गया तुमको, तुम तो आए नहीं 2 दिन। हम बोला महाराज जी माफ कीजिएगा, ये तो हमारा कसूर नहीं है। तो कभी किसका कसूर है? हम बोला सदगुरु की कृपा नहीं हुई, सदगुरु की खेच नहीं हुई। ओ महाराज जी हंसने लगे, बोला ये बात ठीक है, ये हमारी भूल है, तुम्हारी नहीं। हम बोला महाराज जी आपकी शक्ति से तो हम चलते हैं, आप अपना बल नहीं दिया हमको, हम उठे ही नहीं, आए नहीं, दर्शन किया, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपका ही आपका महाराज जी बड़े हंसे। तो कभी भी महाराज जी से हमारी वार्तालाप होती थी, क्यों हमारा भाई हमेशा ये जीवन रहा है, हम कोई महाराज नहीं मगर कई बड़े बड़े महात्माओं के साथ हमारा एक वार्ता हुई है, दर्शन हुआ है, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भी है, अपना गंगेश्वर हमने देखा होगा, सूरदास था मगर वो सारा ही कंठ था उसको। शाह हैदराबाद में रहते थे, उधर में अपना सुजन सिंह था जिसके नेत्र नहीं थे, वो आशा दीवार बड़े ऊंचे में आशा दीवार करने वाला आदमी था उधर अपने हिंदुस्तान लड़ाई के बाद वो हमारे घर में आता था, आके आशा दीवार का वजन करता था। अब तक उसी के रिकॉर्ड कई हजारों रिकॉर्ड भी सज्जन सिंह बिल्कुल नेत्र नहीं थे। हम भी अजमेर में हम आशा दीवार के भाई रोज चलती है, हम फजर में 5 बजे आशा दीवार लगाते थे। इधर में कोई ऐसा नहीं, सुखमनी साहब का ढेर चलता है रोज, हमारी बहू उतरेगी नहीं तो बिल्कुल सुखमनी साहब का पास चलेगा। अभी इधर ही दिखा रहे आपको, चला गया उसके फजर में 6 बजे से हमारे पास ये टेप चलती है। अगर 5 बजे जब नींद में पड़ती है तो आशा दीवार की टेप चलती है, दूसरी कोई टेप नहीं चलती। तो अभी भी जितना गुरबाणी का प्रेम होता है तो सबके साथ यही प्रेम होता है, होता है। तो ये तो अपार कृपा ईश्वर की है। अभी भी हमारा जब ये 80 बर्थडे हुआ नहीं, अभी मैंने अखंड पाठ किया था, 3 दिन बड़ा मेला लगा हुआ था अपने घर में, समझा, उसका वीडियो टेप भी निकाली हुई है सारी। तो हमारे क्यों आपकी जो नामदारी संगत है नहीं, उसी के साथ उस दिनों में जो हमारा भगवान से